साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। साथियों, आज मैं आपसे एक विशेष बिंदु में चर्चा करूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में एक संगठन है अटेवा, और अटेवा संगठन इस शिक्षकों द्वारा बनाया हुआ संगठन है। लेकिन ये संगठन की जो मांग है पुरानी पेंशन को लेकर के है। ओपीएस लागू करो, नो एनपीएस, ऐसे करके कुछ नारा चलता है। अच्छी बात है कि पेंशन की लड़ाई लड़ी जा रही है, और वह इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कि अटल बिहारी सरकार, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो पेंशन की व्यवस्था जो थी कर्मचारियों को, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन थी, लेकिन वह पेंशन खत्म कर दी गई है। इसके लिए कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया। तो मज़ेदार बात एक यह है कि जो ये पेंशन की मांग की जा रही है, इसका तो सहयोग और समर्थन किया ही जाता है, लेकिन इस पेंशन के सहयोग और समर्थन के साथ साथ एक उन लोगों से यह अपील भी है, वह सरकारी कर्मचारियों से अपील है, और खास करके शिक्षक समुदाय से, क्योंकि इस मांग में सबसे आगे शिक्षक हैं और उन्हीं से यह अपील की जा सकती है। हमारे देश में वर्तमान समय में जो सरकार है, सरकार निजीकरण कर रही है, निजीकरण में सब कुछ काम कर रही है। तो लोग निजीकरण का विरोध भी कर रहे हैं कि निजी संस्थानों में जाने से रोजगार छिन जाएगा और सरकारी नौकरियां चली जाएंगी। और उन सरकारी नौकरियों में एक शिक्षक भर्ती भी है कि शिक्षकों को, सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर सरकारी अध्यापकों की भर्तियाँ आती हैं, और सभी लोग सरकार, एक रोजगार का अवसर होता है कि लोग अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हैं शिक्षक बन करके। लेकिन मुझे एक दुख इस बात का होता है कि जिस प्रकार से एक देश के अंदर पुरानी पेंशन का मुहिम चल रहा है, उसी प्रकार से इस देश के अंदर ऐसा मुहिम क्यों नहीं चल रहा है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बचाया जाए। और दूसरी बात कि जितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं, खास करके शिक्षक समुदाय, कि वह अपने इस बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा क्यों नहीं दिलवाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर सभी जगह एक यह स्थिति देखी जाती है कि लोग पढ़ लिख करके सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं, लेकिन खुद सरकारी अध्यापक बन करके अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा दिलाते हैं। यह क्या हम समाज के साथ या अपनी मानवता के साथ इंसाफ कर रहे हैं? जो एक सवाल है मेरा ऐसे लोगों से, क्योंकि भारत के जितने भी शिक्षक हैं सभी लोग पुरानी पेंशन मान चाहते हैं, और जो नव युवक हैं बीए, बीएड, बीएससी कर करके वह सरकारी विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति सरकारी अध्यापक बनने के बाद अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में शिक्षण क्यों नहीं दिलाना चाहते हैं? और यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप किस लिए सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं? मेरी एक अपील है, मेरा अनुरोध है इस भारत देश के समस्त शिक्षक समाज से, ओपीएस मांगने वाले अटेवा संगठन से, कि जिस प्रकार से पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, उसी प्रकार से शिक्षकों की एक यह मांग होनी चाहिए, और भारत सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक नियम कानून बनाने की जरूरत है वर्तमान समय में, कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को सरकारी संस्थानों का सेवा हर हाल में लेना जरूरी है। यदि आप निजीकरण का विरोध करते हैं भारत के देशवासियों, तो आप लोग सरकारी संस्थानों की सेवा लें। और जो लोग सरकारी एमबीबीएस लोग करना चाहते हैं, हमारे छात्र जो हैं कहते हैं कि सरकारी डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके निजी टाइप का डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्या ऐसे ही एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है? क्या ऐसे ही शिक्षक पुरानी पेंशन की मांग करते हैं? जो सरकारी संस्थान हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ के लोग जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, गांव के गरीब घर के लड़के पढ़ते हैं, समय से अध्यापक वहाँ पर पहुँचते नहीं पढ़ाने के लिए, और समय से
तक पढ़ाते भी नहीं हैं, क्योंकि यह हवाला देते हैं अपने सहयोगी अध्यापकों से कि मेरा लड़का वहाँ से आएगा, मुझको उसको लेने जाना है, विद्यालय छूट गया होगा। तो मैं इस देश के इन अध्यापकों से, गुरुजनों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि क्या आप लोगों को अपने बच्चों की इतनी चिंता है कि आप सरकारी अध्यापक हो करके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा करके अपने बच्चे को कितने टाइम विद्यालय लाना है, कितने टाइम छोड़ना है, वो कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इतनी जिम्मेदारी आप अपने जिस प्रकार लड़के के प्रति रखते हैं, आप उन गांव के गरीब घर के बच्चों का इतना ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? जो लोग पढ़ने आते हैं, आपके यहाँ वैसे भी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे बहुत कम आते हैं, लेकिन 30-40 की संख्या में जो छात्र हैं उनके ऊपर क्यों नहीं हम लोग जिम्मेदारी दिखा रहे हैं? हमारे जो अध्यापक हैं जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अपने बच्चों को जान लेने के लिए जल्दी उस विद्यालय से भगते हैं, तो क्या उनको बच्चों के लिए अपना भविष्य दिखता है, लेकिन क्या उन गांव के गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? ऐसे अध्यापकों को मेरी यह अपील है। और यह अपील एक ऐसी अपील है, अनुरोध है कि इसमें एक मुहिम जिस प्रकार से पेंशन की चल रही है, उसी प्रकार से एक पेंशन के साथ साथ उन अध्यापकों से इस मुहिम में काम करने की जरूरत है। मिड डे मील जिस प्रकार से इस देश में चलता है, उसके लोग ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जितने सरकारी संस्थान हैं उनका क्यों नहीं उपभोग कर रहे हैं? हम उस सरकारी संस्थानों से एक तरफ विलग हो रहे हैं, एक तरफ जुड़ रहे हैं। यह देखा जा रहा है वर्तमान समय में कि यदि किसी को पीएचडी करने की इच्छा होती है तो सरकारी संस्थान देखता है, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में करता है। यह क्या देश के हमारे लोग शिक्षा को मजाक बना रखे हैं? हमारे देश की सरकार तो शिक्षा को मजाक बना ही रखी है, लेकिन हमारे देश के जो शिक्षक हैं ये लोग खुद कहीं ना कहीं इस देश की शिक्षा को मजाक बना रखे हैं। इसीलिए आज निजी विद्यालयों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ की फीस मनमानी होती जा रही है, क्योंकि जो सरकारी संस्थान के अध्यापक हैं वह ईमानदारी से शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं। मुख्य कारण है, इससे साबित होता है, क्योंकि खुद आप अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, इससे साबित होता है कि शैक्षणिक संस्थान जो गवर्नमेंट के हैं वह आज उचित शिक्षा नहीं है, और खुद शैक्षणिक गवर्नमेंट अध्यापक ईमानदारी से शिक्षण कार्य नहीं दे रहा है। तो क्यों शिक्षा में बेईमानी कर रहे हैं? यदि आप ईमानदारी से पेंशन का हक चाहते हैं तो ईमानदारी से मेरी अपील है कि सरकारी संस्थानों की शिक्षा को भी मजबूत किया जाए। ये मेरी समस्त देश के शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है, अपील है। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।